Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 208 माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के ई लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हुए उनके पार्ट्स को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का है। ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे ये जो पार्ट है ये है रजिस्टर एरेज का। इस रजिस्टर एरेज के अंदर भी दो पोर्शन है, एक पोर्शन तो टेम्परेरी रजिस्टर्स के, एक जिन्हें जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी बोलते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर्स नहीं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के पार्ट है ये। टेम्परेरी रजिस्टर्स इधर हैं, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ठीक है। W, Z, B, C, D, E, H, L ये सारे रजिस्टर्स हैं और ये पेयर वाइज रजिस्टर्स हैं। इन्हें आप पेयर में ही काम में लेंगे। वैसे हर एक रजिस्टर 8 बिट मेमोरी का है, 8 बिट की इसकी साइज़ है। देन नीचे जो है ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, SP यानी स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है, यहाँ इंस्ट्रक्शन आता है, यहाँ इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है। डिकोड के बाद यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल, जो कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, यहाँ पर से ये कंट्रोल होता है। ये एक्यूमुलेटर का, ये एक्यूमुलेटर है, ये ALU का पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स है, फ्लैग रजिस्टर्स है कुल मिला के। तो ये पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है ये इंटरप्ट्स हैं। इंटरप्ट्स का एक्चुअली में इन सब का एक एक पूरा चैप्टर है और इनको हमें थॉरली आगे पढ़ना है हमारे सब्जेक्ट में। हम ओनली ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है। ये बफर्स हैं, ये इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये डेटा बस है। तो ये हम इसका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हमारे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का 8085 के। आपको बेसिकली आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो इस ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आता है। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना आना चाहिए, पूरा पता रहना चाहिए कि कौन सा इसका सेक्शन कहाँ होता है, ठीक है। इसमें गलती कोई ना करे, इसको बहुत ध्यान से देखें और इसके बनाने की प्रैक्टिस करें। देन इसके अब अपन के पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ALU से शुरू करते हैं, अर्थमेटिक and logical unit. The ALU performs the actual numerical and logical operation such as addition, subtraction, and or XOR etc. बेसिकली आपका जो ALU होता है ये परफॉर्म करता है आपके एक्चुअल न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को, और एक्चुअल जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होंगे वो सारे उसके अंदर आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये आएंगे, और इनके लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए आपके पास एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट ये सब डिस्कस करेंगे। इसके लिए इसके सारे यूज़ किए जाते हैं ALU में। यूजेस डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम accumulator to perform arithmetic operations and always stores a result of operation in accumulator,
ठीक है, ऑलवेज स्टोर्स रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इन एक्यूमुलेटर। आपके एक्यूमुलेटर के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद इसका स्टोर किया जाता है रिजल्ट। ठीक है, द ALU कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर एंड टेम्परेरी रजिस्टर। आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होता है, आपके फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। ये होता 8 बिट का है, लेकिन इसमें 5 फ्लैग्स ही हम काम में लेते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं और एक्यूमुलेटर होता है। ये किसका पार्ट है, ये ALU का पार्ट है आपके। ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ALU के अंदर ही परफॉर्म होते हैं, और इनमें तीनों काम में आते हैं, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर्स। अब इसमें एक्यूमुलेटर को पढ़ते हैं हम। द एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर दैट is a part of arithmetic logical unit ALU. The accumulator is 8 bit register. 8 bit register होता है accumulator, that is the part of arithmetic logical unit। ये जो कि ALU का क्या है, पार्ट है। This register is used to store 8 bit data and perform arithmetic and logical operation। जो ये रजिस्टर होता है ये स्टोर करता है 8 बिट डेटा को और परफॉर्म कराने के काम में आता है एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को। द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज स्टोर्ड द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। जो भी रिजल्ट होता है ऑपरेशन का वो स्टोर्ड होता है एक्यूमुलेटर में। द एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एज रजिस्टर A। ये एक रजिस्टर AB आपका कहलाता है। फ्लैग रजिस्टर 8085 हैज 8 बिट फ्लैग रजिस्टर। 8085 जो है आपका वो 8 बिट फ्लैग रजिस्टर्स रखता है। देयर आर ओनली 5 एक्टिव फ्लैग्स। ठीक है, यहां पर 5 एक्टिव फ्लैग्स होता है। जैसे आप इस रजिस्टर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ 5 एक्टिव फ्लैग्स हैं, S, Z, AC, P और CY। ठीक है, ये साइन के लिए होते हैं, ये 0 के लिए होते हैं, ये ऑक्सिलरी कैरी बिट होती है। ठीक है, इस तरीके से पैरिटी बिट होती है। ये इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे ना। फ्लैग्स आर फ्लिप फ्लॉप विच इज यूज टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ accumulator। flags are flip flop which is used to indicate the status of accumulator। जो कि क्या करते हैं, आपके accumulator के status को बताते हैं। flags क्या है, ये flip flop है बेसिकली, जो कि आपके accumulator के status को बताते हैं। and other register after the completion of operation। और ये भी बताते हैं कि भाई आपके ऑपरेशन के बाद की स्थिति क्या है, जो आपके एक्यूमुलेटर में ऑपरेशन हुआ है उसके बाद की स्थिति क्या है। दीज फ्लिप फ्लॉप आर सेट और रीसेट। दीज फ्लिप फ्लॉप आर सेट और रीसेट अकॉर्डिंग टू डेटा कंडीशन ऑफ द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर एंड अदर रजिस्टर्स। दीज ये मतलब बेसिकली आपको सेट और रीसेट के अकॉर्डिंग है ना, आपके डेटा की कंडीशन बताता है जो भी रिजल्ट आपके एक्यूमुलेटर और अदर रजिस्टर में स्टोर होता है। अब आप बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर में। जैसे ये S जो साइन फ्लैग था, हम इसकी बात करते हैं। साइन फ्लैग इंडिकेट वेदर द रिजल्ट of a mathematical or logical operation is negative और positive। साइन फ्लैग ये इंडिकेट करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इफ रिजल्ट इज नेगेटिव दिस फ्लैग विल बी सेट S1। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो ये जो साइन फ्लैग है आपका ये क्या होता है,
1 होता है, ठीक है, सेट 1 कर दिया जाता है। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव द फ्लैग विल बी रीसेट। ठीक है, आप सेट और रीसेट को समझिए, सेट का मीनिंग 1 और रीसेट का 0। ठीक है, अगर आपके नेगेटिव रिजल्ट आता है आफ्टर द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, है ना, तो उसके बाद अगर नेगेटिव रिजल्ट आए तो आपका फ्लैग क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 1। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव द फ्लैग विल बी रीसेट। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो आपका फ्लैग क्या रहता है, रीसेट रहता है। ठीक है, अब आप Z जो आपका रजिस्टर था फ्लैग रजिस्टर में, इसे आप देखते हैं, ये क्या था, जीरो फ्लैग बोलते हैं इसको, Z को। जीरो फ्लैग इंडिकेट्स वेदर द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन इज जीरो और नॉट। ठीक है, वेदर द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज जीरो और नॉट, ये आपका चेक करता है कि आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद रिजल्ट जो है वो जीरो है या नहीं है। इफ द रिजल्ट इज करंट ऑपरेशन इज जीरो, अगर आपके करंट ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो होता है, द फ्लैग विल बी सेट Z इक्वल टू 1, यानी आपका फ्लैग क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है Z इक्वल टू में 1। ये कब किया जाता है, जब रिजल्ट आपका जीरो। अदरवाइज द फ्लैग विल बी रीसेट, अदरवाइज आपका फ्लैग रहेगा रीसेट रहेगा, यानी वो जीरो रहेगा। दिस फ्लैग विल बी मॉडिफाइड बाय द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर एज वेल एज इन द अदर रजिस्टर। दिस फ्लैग विल बी मॉडिफाइड, ये फ्लैग मॉडिफाइड होगा बाय द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर, बाय द रिजल्ट आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, एक्यूमुलेटर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, एज वेल एज इन अदर रजिस्टर, एज वेल एज अदर रजिस्टर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की। आप यहां देख पा रहे होंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, थर्ड जो आपका फ्लैग रजिस्टर है, इसके अंदर जो थर्ड बिट है वो ऑक्सिलरी कैरी के लिए रिजर्व्ड है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, इन ऑपरेशन व्हेन ए कैरी इज जनरेटेड बाय बिट D3 एंड passes on the bit D4, the carry flag will be set, otherwise carry flag will be reset। अगर आपके सपोज कीजिए आपके ऑपरेशन के बाद में D3 बिट जो है D4 बिट, मतलब आपकी कोई एक बिट दूसरे बिट को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, यानी कैरी जनरेट हुआ तब फॉरवर्ड होगा। तब अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तब उस कैरी के लिए आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो कैरी फ्लैग क्या होगा, रीसेट ही रहेगा, यानी जीरो रहेगा। दिस फ्लैग इज यूज्ड ओनली इनिशियली बाय BCD ऑपरेशन एंड is not available for programmer to change the sequence of program with the jump instruction। तो आपको बेसिकली इसमें कैरी देखना है, अगर कैरी आ रहा है आपका तो आपका कैरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो रीसेट रहेगा, जीरो रहेगा। अब आप देख रहे हैं ये है पैरिटी फ्लैग। ठीक है, ये पैरिटी फ्लैग जो है ना, ये पैरिटी फ्लैग क्या बोल रहा है, दिस फ्लैग इंडिकेट्स वेदर द करंट रिजल्ट इज ऑफ इवन पैरिटी, नंबर ऑफ वंस इज इवन। अब यहां देखने वाली बात यह है, पैरिटी से मीनिंग आपका नंबर ऑफ वन इज इवन। अगर आपके नंबर ऑफ वंस है वो इवन है तो वो इवन पैरिटी है, और अगर आपका नंबर ऑफ वंस ऑड है तो वो ऑड पैरिटी है।
इफ द इवन पैरिटी द फ्लैग विल बी सेट। अगर आपकी इवन पैरिटी होती है तो आपका फ्लैग क्या होता है, सेट हो जाएगा। अदरवाइज आपका फ्लैग को आप क्या रखेंगे, रीसेट ही रखेंगे। तो ये पैरिटी फ्लैग क्या बता रहे हैं, आपके करंट रिजल्ट के अंदर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी को डिनोट कर रहा है। और इवन पैरिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ वंस इज नंबर ऑफ वंस, वहां 0 और 1 की फॉर्म में जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ 1 जो है वो अगर इवन है तो वो इवन पैरिटी होगी, अदरवाइज ऑड पैरिटी होगी। और इवन पैरिटी में पैरिटी फ्लैग क्या कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा, यानी 1 कर दिया जाएगा, अदरवाइज रीसेट रखेंगे उसे। अब हम कैरी फ्लैग की बात करते हैं। दिस फ्लैग इंडिकेट वेदर ड्यूरिंग एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैरी और बोरो इज जनरेट और नॉट। इफ कैरी और बोरो इज जनरेटेड द फ्लैग विल बी सेट, अदरवाइज रीसेट। तो ये आपका जो कैरी फ्लैग जो है यहां पर, ये आपके लिए बोल रहा है कि कैरी और बोरो भी जनरेट हो रहा है, कैरी या बोरो में से कुछ जनरेट हो रहा है, तब ये सेट होगा, अदरवाइज क्या होगा, रीसेट होगा। तो आज हमने फ्लैग रजिस्टर्स देखे, एएलयू देखा, एएलयू के अंदर फ्लैग रजिस्टर्स देखे हैं अभी हमने, एक्यूमुलेटर देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स को देखेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को देखेंगे, डिकोडर को देखेंगे, रजिस्टर्ड एरे को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। बेसिकली आपका पार्ट 1 है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।